एमबीबीएस से एडमिशन के नाम पर 34 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर 34 लाख रुपए की ठगी पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी के आदेश के बाद थाना सुभाष नगर में मुकदमा हुआ दर्ज। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद और बांदा मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड शिक्षक से ठगों ने 34 लाख रुपए की ठगी कर ली। दरअसल थाना सुभाष नगर के क्षेत्र करैना निवासी रिटायर्ड शिक्षक गोवर्धन लाल श्रीवास्तव के नाती और नातिन का एमबीबीएस में एडमिशन होना था, जिसको लेकर दोनों बच्चों ने अपने नीट की परीक्षा दी थी और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए। काउंसलिंग के नाम पर ठगों द्वारा रिटायर्ड शिक्षक के पास लगातार मैसेज और फ़ोन आने शुरू हो गए। ठगों की बातों में आकर रिटायर्ड शिक्षक ठगों के ऑफिस अपने नाती और नातिन के साथ पहुंच गए। उसके बाद काउंसलिंग से सरकारी कॉलेज में एडमिशन के नाम पर करीब 34 लाख रुपए लिए और कहा दोनों बच्चों का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन दोनों बच्चों में से किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ। बता दें, पीड़ित छात्रा आभा सिंह और उसके भाई ने कहा कि ठगों ने उसके सपनों की उड़ान को रोक दिया है। जो पैसा था वो ठगों ने एडमिशन के नाम पर ठग लिया है। पीड़ित छात्रा आभा ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है और कहा है कि योगी जी ऐसे ठगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएं और हम जैसे बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ कर रहे हैं उसको रोका जाए। वहीं पुलिस के अफसरों का कहना है कि थाना सुभाष नगर में 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें डॉक्टर एस के शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन सहित 6 लोग और शामिल हैं। नामजद सभी आरोपी जनपद से बाहर के हैं। पुलिस जाँच कर आगे कार्रवाई करेगी। सर, मेरा नाम अलंकित श्रीवास्तव है और मेरी बहन का नाम आभा कुमारी श्रीवास्तव है। सर हम दोनों भाई बहनों के एडमिशन को लेकर एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर सर ठगी की गई है। ठीक है सर, हमारे पास नोएडा से कॉल आती है। एक एग्ज़ाम होता है नीट का, एमबीबीएस में दाखिले के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, जो कि ज़्यादातर बच्चे देते हैं और हर किसी का सपना होता है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने का। ऐसे दोनों का सपना सर हमारा भी था। ठीक है, एग्ज़ाम होता है, नंबर कम आते हैं, सोचते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, पर सर हमारे पास लगातार फ़ोन आते हैं। नोएडा से नवंबर में फ़ोन आते हैं कि हम आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, आपको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे दोनों भाई बहनों के लिए। सर, हम लोग अपने बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग इस पैसे की जुगाड़ करते हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, काफ़ी सारे वो करते हैं सर कि चलो एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, एक सोशली तौर पे और एक वैसे भी। क्या सपना क्या था आपका? सर, सपना ये था कि दोनों भाई बहनों को डॉक्टर बनने का है। बाबा ने ये सपना देखा था कि दोनों का डॉक्टर बनना है। ठीक है, समाज की सेवा के लिए, तो यही सपना था सर और सही कोई क्या नाम है हमें साकार भी करना था। क्या उम्मीद करते हो आगे सरकार से, क्या होना चाहिए, इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होना चाहिए? सर, यही उम्मीद करते हैं कि सर जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ भी ना हो। कहीं अपनी ज़मीन बेचते हैं, कहीं कुछ गिरवी रखते हैं, बहुत कुछ लोग करते हैं सपने को साकार करने के लिए, जैसा हमने किया है। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार, योगी जी खासकर, जो दिल्ली एनसीआर में, खासकर नोएडा में ये जो लोग हैं, ये जो सक्रिय गैंग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे किसी के साथ ऐसा दोबारा ना हो सके और ख़ासकर उन्हें भी पकड़ा जाए। हमारे जो पैसे गए हैं 35 लाख रुपए, वो 34 लाख 1,000 रुपये जो हमारे गए हुए हैं, जिसमें 30 लाख रुपए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और बकाया के जो रुपए हैं तो 3 लाख 4 लाख 1,000 रुपये हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा में गए हुए हैं। हमसे ये कहा गया था कि आपका एडमिशन हो चुका है, पर 30 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है, 30 जनवरी को हमारे पास फ़ोन आता है, क्योंकि 2 तारीख से क्लासेस चालू हो रही थी एमबीबीएस की, कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है। और वो ये कहता है बंदा सचिन जिसका नाम था, वो एक आपने पैसे दिए 34 लाख रुपए पहुंच गए, तो क्या कोई कागज़ उन्होंने दिए? किस तरीके के कागज़ दिए आपको कि एडमिशन के नाम पे कि ये कागज़ है एडमिशन के लिए? कैसे पता लगा आपको आपके साथ ठगी हो गई? सर, हमें क्या नाम है 15 तारीख को वो हमें मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लेके जाता है 30 लाख रुपए लेकर के। वो हमें मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लेके जाता है कि आपको 30 लाख रुपए लेके चलना है और आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। हम 30 लाख रुपए लेकर के मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू में जाते हैं। वहाँ पे वो हमसे ये कहता है कि मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि उसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, स्वरूप रानी हॉस्पिटल, हम वहाँ पे लेके जाते हैं। उसका पल्मोनरी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें सर 2 लोग बैठे होते हैं, एक अपना नाम डॉक्टर हर्षवर्धन बताते हैं और जबकि दूसरा अपना नाम डॉक्टर एस के शर्मा बताते हैं। सर, वहाँ पे वो जो अपना वो देते हैं
फ़ोटो वोटो देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लेते हैं सर, मेरा इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की, नीट का मार्कशीट सर, सब कुछ लेते हैं वो मुझसे। और एक फॉर्म देते हैं, उसमें बकाया सर MLNC मतलब मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन थे, सब कुछ वो था। ठीक है, हमारा एडमिशन हो जाता है और हमसे कहा जाता है आप चले जाइए, हम अपने पैसे उन्हें दे देते हैं 30 लाख रुपए। 16 तारीख को सर हमारे पास फिर से फ़ोन आता है, कहते हैं कि आप आपकी नातिन, आपकी बहन का हम एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा में करा देंगे, तो हम आ रहे हैं और आप अपने पैसे रेडी रखिए। 30 लाख आपके हो चुके हैं, 10 लाख आप और दे दीजिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कुल मिला के मतलब हम उनसे कहते हैं कि आपसे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी, कुल ये आपको करके। कैसे एहसास हुआ? आप कॉलेज गए थे क्या एडमिशन के बाद? ठगी का कैसा? ठगी का ऐसा सर ऐसा हुआ क्योंकि सर 2 तारीख से क्लास लग रही थी MBBS की। ठीक है, हमें 31 तारीख को सर निकलना था वहाँ पे। 30 तारीख को हम फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम जल्दी आ जाइएगा ताकि हम पहले बांदा और उसके बाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चल सके, क्योंकि दूर काफ़ी पड़ता है इसलिए। तो सर उसका हमारे पास फ़ोन आता है, वो ये कहता है क्या नाम है कि आप कि तमिलनाडु में एक वकील हैं, उनका भी ऐसे ही एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में पिंक सीट पे, तो उनने उनका एडमिशन नहीं हो पाया उनकी लड़की का, तो उनने FI कर रखी, मतलब याचिका डाल रखी सुप्रीम कोर्ट में। तो सारे जो ऐसे एडमिशन थे वो सब रद्द किए जा चुके हैं। यस सर। क्या नाम है आपके सिस्टर का? सर कुमारी आभा श्रीवास्तव। आभा श्रीवास्तव। अब जी क्या हुआ था आपके साथ? आप एडमिशन लेने के लिए गए थे, क्या हुआ उसके बाद? एक्चुअली ट्वेल्थ के बाद एक पेपर होता है जिसमें MBBS के लिए एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे नीट कहते हैं। तो वो एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसके बाद काउंसलिंग होती है, जिसके बाद MBBS के लिए एंटर किया जाता है वहाँ पर। तो काउंसलिंग हुई थी, तो एक सचिन नाम का लड़का था, वो उन्होंने कॉल किया घर पे कि हम आपके बच्चों की मतलब MBBS में एडमिशन करा देंगे। तो उन्होंने कॉल किया, फिर वो घर पे आए। हाँ, बाबा वहाँ पर गए थे और उन्होंने कहा कि हम आपकी कम पैसों में आपके दोनों बच्चों का एडमिशन करा देंगे, और वरना अगर आप वैसे प्राइवेट भरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो आए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपको हमारे साथ चलना होगा और हम आपके कम पैसों में करवा देंगे। तो हम बाबा और भाई वगैरह सब लोग उनके साथ गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर 34 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका एडमिशन हो जाएगा। और किस चीज़ में एडमिशन था आपका? क्या किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहते थे आप? MBBS की पढ़ाई करना चाहते थे, सपना था कि डॉक्टर बने। तो बाबा रिटायर्ड थे, तो उन्होंने बहुत मतलब काफ़ी अपना जो भी पैसे थे इकट्ठे किए थे मेरे और भाई के एडमिशन के लिए। तो वो उन्होंने बोला कि हम आपके कम पैसों में दोनों बच्चों का एडमिशन करा देंगे, भाई का भी और मेरा भी, दोनों हम MBBS की तैयारी करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। तो वो ले गए साथ में और इलाहाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने जितने पैसे थे वो ले लिए और बोल दिया कि आपका मतलब एक हमारे पास आए, यहाँ पर भी आए थे भाई का, तो वहीं पे ले जाके उन्होंने सारा जो फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है वहीं पे करवा दिया। लेकिन जो उनके दूसरे साथ में जो आदमी थे वो दूसरी बार मेरे यहाँ पर आए और उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करवाया। बोला कि अब आपका फॉर्म फिल हो गया है तो आपको 1 या 2 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी MBBS की। आपको क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। पैसे भी सारे ले लिए और फॉर्म जो भी था वो फिल करवा लिया हमसे। और उसके बाद एग्जैक्टली 31 जनवरी को उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं कि अब आपका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने एक बहाना बना दिया उन्होंने कि किसी वकील ने केस फिल किया था अगेंस्ट, तो उसकी वजह से आपका बैच कैंसिल हो गया, बहाना बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके पैसे भी रिटर्न कर देंगे, बट अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पैसे भी रिटर्न। आपको सपना आपका पूरा हुआ? कैसे हो पाएगा पूरा सपना? अभी तो पूरा नहीं हुआ सपना, और जब तक वो पैसे रिटर्न नहीं कर देते तब तक हो भी नहीं पाएगा सपना पूरा, क्योंकि एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया था बाबा ने और उन्होंने सारे पैसे। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या अपील करेंगे? मैं योगी जी से यही अपील करना चाहूँगी कि हम उन्हें दंड मिलना चाहिए, वो जहाँ भी हैं वो पकड़े जाएं और हमारा पैसा हमें लौटाया जाए ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें। मैं मेरा भाई डॉक्टर बन सके, क्योंकि वो हमारा सपना है और हम सेवा कर सकें लोगों की, अपना हॉस्पिटल खोल सकें, यही हमारा सपना है। मैं योगी जी से अपील करती हूँ, प्लीज़ आप उन्हें पकड़िए।